कहानी की शुरुआत में हम गॉन को देखते हैं, जो कि एक हफ्ते से मास्टर ऑफ द स्वैम्प को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी आंट ने शर्त रखी थी कि वो उसे हंटर एग्जाम में तभी जाने देगी जब वो उस फिश को पकड़ लेगा। पर वो ऐसी फिश है जिसे कि 5 हट्टे-कट्टे मुंडे भी साथ में नहीं निकाल पाए थे। पर गॉन उस भयंकर से फिश को निकालने में कामयाब हो जाता है और सभी लोग कहते हैं कि उसके पिता के बाद गॉन ही है जो कि उस फिश को निकालने में कामयाब हुआ है। ये देखकर मी तो उदास हो जाती है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं गॉन की दादी को लगता है कि वो बिल्कुल अपने फादर जिन जैसा है, क्योंकि उसने भी 12 साल की उम्र में ही उस स्वम्प मास्टर को पकड़ा था। मी तो उससे पूछती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि गॉन के फादर भी एक हंटर थे और वो बचपन में ही उसे उसके पास छोड़कर चले गए थे। ये गॉन कहता है कि इसलिए वो हंटर बनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर हंटर कैसी जॉब है जो कि वो अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। इसके बाद वो हंटर बनने के लिए निकल जाता है और शिप पे वो चिल्लाता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर बनेगा। पर ये सुन के बाकी के पैसेंजर्स जो कि हंटर एग्जाम देने जा रहे थे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हर साल लाखों एग्जामिनीज में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग पास होते हैं। इसके बाद गॉन शिप के कैप्टन को बताता है कि एक तूफान आने वाला है। जब कैप्टन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो गॉन बताता है कि उन पक्षियों ने मुझे बताया। इसके बाद गॉन ऊपर चढ़ जाता है और इस बात को फिर से कंफर्म करता है। उसे देख के कैप्टन को अचानक से किसी की याद आती है। जब कैप्टन उस तूफान से शिप को लेकर जा रहा था, लगभग सभी एग्जाम देने वालों की हालत बुरी हो चुकी थी। सिर्फ गॉन, कुरापिका और लीरियो को छोड़कर कैप्टन उन तीनों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि वो आखिर हंटर क्यों बनना चाहते हैं। गॉन तुरंत बता देता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर उसके फादर ने हंटर बनने के लिए उसे क्यों छोड़ दिया। पर लीरियो और कुरापिका उसे बताने से मना कर देते हैं। पर कैप्टन बताता है कि हंटर एग्जाम शुरू हो चुके हैं और जो भी लोग बीमार हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। इसके बाद कैप्टन उन्हें एक और मौका देता है कि वो अपना रीजन बताएं। लीरियो अपना कारण पैसा बताता है, क्योंकि पैसे से जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली हेल्थ को छोड़कर। पर कुरापिका का रीजन थोड़ा खतरनाक सा है। वो बताता है कि वो अपने क्लान का आखिरी सर्वाइवर है और जिन्होंने उसके क्लान को मारा था वो फैंटम ट्रूप नाम का एक ग्रुप है और वो हंटर उन्हीं को खत्म करने के लिए बनना चाहता है। कैप्टन उसे वॉर्न करता है कि ये सुसाइड मिशन है, क्योंकि आज तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। तभी लीरियो कहता है, तुम तो सीधा जाकर भी उन्हें मार सकते हो, इसके लिए हंटर बनने की क्या जरूरत है। कुरापिका कहता है, अबे वो गधे के बच्चे, उस जगह पे जाने के लिए हंटर बनना जरूरी है। तभी वहां एक और तूफान आ जाता है। कैप्टन शिप को संभालने चला जाता है और गॉन क्रू मेंबर्स की मदद कर रहा था। वहीं लीरियो और कुरापिका की बहस होते होते लड़ाई तक पहुंच जाती है और दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। पर इससे पहले कि वो हमला करते, तूफान तेज हो जाता है और एक क्रू मेंबर शिप के बाहर उड़ता हुआ जाता है। उसे बचाने के लिए लीरियो, कुरापिका और गॉन तीनों ही जंप कर जाते हैं और साथ में मिलकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कुरापिका और लीरियो एक दूसरे से बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं। ये देख के कैप्टन हंसता है और उनसे कहता है कि बधाई हो, तुम एग्जाम के अगले स्टेज तक पहुंच चुके हो।